आपने इसका रिजल्ट भी देखा है, 10 में से 8 पर भारतीय जनता पार्टी विजयी हुए। उसी तर्ज पर राजस्थान में भी जिस प्रकार हम विधानसभा में जीते, लोकसभा में जीते, 46 नगर पालिकाओं के चुनाव उसमें जीते, पंचायत चुनाव में जीते, वैसे ही इस 5वें चरण में भी हम शानदार और जानदार तरीके से जीतेंगे। जनता इस बात को समझ चुकी है कि हमारे हित की रक्षा करने वाली, हमारे विकास की गति देने वाली भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा गरीब को गणेश मान करके काम करती है। 129 निकाय चुनावों में कांग्रेस बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाली है। उसका सीधा सा कारण जो 20 महीने की सरकार रही है और इस सरकार ने जो तमाम वादे और जो बातें की थी उनको आज इस प्रदेश का मतदाता देख रहा है और स्वयं महसूस कर रहा है कि ये जो तमाम बातें की गई, घोषणाएं की गई, वो सिर्फ और सिर्फ सत्ता को हथियाने के लिए की गई। और इन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 90 से ज़्यादा निकायों पर 100 के लगभग हम जीत हासिल करेंगे 129 में से। और आप देखना कि जिस तरह से पहले कांग्रेस का सफाया करते हुए जनता ने चारों चुनाव में विधानसभा, लोकसभा, नगर निकाय और पंचायती राज में भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया, उसी प्रकार इन चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को छप्पर फाड़ कर जनता आशीर्वाद देगी। कांग्रेस का जो लगातार सफाया हो रहा है वो अंतिम दौर में पहुंच रहा है। कल ये साफ हो जाएगा कि कांग्रेस समूल रूप से राजस्थान से जा चुकी है। चलिए, जयपुर से एक दर्शक इस चर्चा में अब जुड़े हैं। विजय सोनी जी हमारे साथ है। विजय जी, आप क्या कहेंगे? सर नमस्कार। सर जी नमस्कार सर। सर सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया करता हूं कि आप है ना हमारे हम सबकी राय सुनते हैं सर। आप वरना बिल्कुल सर, मन की बात हमारी क्या कोई सुन नहीं पाता है। मोदी जी हमारे देश के नेता, प्रधानमंत्री जी वो रेडियो पे ही बातें करते हैं जी। सर निकाय की बात मैं करता हूं सर। मैं बीजेपी से तो बहुत परेशान हो गया। निर्मल नाटा जी बैठे हैं, इनको हमने एक छोटा सा काम सफाई का दिया था, वो आज तक नहीं हुआ। 2 साल 1.5 साल जो भी हो गया सर। तो अगर जनता ईमानदार हुई तो बीजेपी को वोट नहीं देगी सर। चलिए, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। अशोक पंडित जी है अजमेर से। अशोक पंडित जी, अजमेर की लहर हवा क्या कहती है? अशोक पंडित जी जी नमस्कार सर, बताएं। परिसर में अजमेर की आज इलेक्शन पूरे निधन है और भारतीय जनता पार्टी का आपकी आवाज अशोक जी ठीक से नहीं पहुंच पा रही है, कोशिश कीजिएगा दोबारा बात हो। हम आपकी बात को जरूर सुनेंगे। अजमेर नगर निगम से आप जुड़े हैं, शुक्रिया। अभी आपसे बात होगी। निर्मल नाटा साहब, घोषणा पत्र तो आपकी पार्टी का भी नहीं था, भरोसा किस तरह से करे वोटर आप में? नहीं, देखिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के स्तर पर हमारे जो निकाय, छोटे शहर कस्बे हैं, उनके विकास की जो योजनाएं चल रही हैं, चाहे उनको स्मार्ट सिटी के अंदर लिया जा रहा है, चाहे जो अमृत योजना है उसके अंदर लिया जा रहा है, उन सब का मकसद एक ही है कि उनका टोटलिटी में विकास हो। उनकी जो योजनाएं हो, स्टेट फंडिंग या गवर्नमेंट फंडिंग, राज्य सरकार का जो मैनिफेस्टो चल रहा है या केंद्र सरकार का है, तो दिशा एक ही है कि शहर का विकास हो, क्लीन सिटी, ग्रीन सिटी, और उसके साथ ही विकास की रफ्तार, ये नारा दिया गया है। मैं आपको ये बात जरूर बताना इसके उलट एक ट्विटर का कमेंट मैं दिन में पढ़ रहा था, किसी का ऐसे ही फर्स्ट इंडिया न्यूज पर कमेंट आया हुआ था। उनका कहना था बीजेपी ने ना अच्छा किया ना बुरा किया, संतुलित है, इसलिए ना तो किसी का भला हुआ ना किसी का बुरा हुआ। वो जस की तस स्थिति में, इसलिए हो सकता है बीजेपी को फायदा हो जाए। नहीं, यकीनन मैं आपको कहता हूं कि एक बहुत लंबे अंतराल तक कांग्रेस ने शासन किया और बीजेपी का, जैसे राजस्थान की बात करते हैं कि 1.5 साल हो गया, हमारे नगर निगम को 7-8 महीने हो गए, किंतु जो योजनाएं हैं वो अब धरातल पे आने वाली हैं, रफ्तार पकड़ेगी, दिशा एकदम स्पष्ट है। राजस्थान का विकास हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में भी होने वाला है और देश का जो नरेंद्र जी मोदी का जो आज रुझान है, जनता में आज भी रुझान है, एक कमिटमेंट है, दुनिया भर में जो भारत की छवि को एक व्यापकता मिली है, कहीं न कहीं लोगों में विश्वास बढ़ा है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता आज पार्टी भी आप ये दावा कर रहे हैं कि आपकी पार्टी की जीत नहीं है, व्यक्ति की जीत है, वसुंधरा राजे के आधार पर वोट मिलेंगे। देखिए, मिला जुला ऐसा, देखिए, संगठन अपनी जगह है और व्यक्ति अपनी जगह है। ये एक मिला जुला जमीनी कार्यकर्ता जब तक नहीं जुटता, आप किसी भी तरह की जीत का दावा नहीं कर सकते। एक पूरी व्यवस्था है जिसमें नेता का भी महत्व है, कार्यकर्ता का भी। आपको लग रहा है कि बीजेपी ने एक सिरे से काम किया है पूरा? बिल्कुल, मदन खटीक साहब एक मुखी होके काम किया है, हमारे कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने एक मुखी होके काम। चित्तौड़ से मदन जी, बताइए आपकी क्या राय है? मदन जी सुन पा रहे हैं, आपको बताएं। हाँ जी, सबसे पहले मेरा आप पे आरोप है कि सर जो भी मैं सवाल पूछता हूँ आप इनसे पूछते नहीं हो। बिल्कुल, आपका सवाल किससे है मदन जी? सीधा
मेरा सवाल सर ये जो बीजेपी के लीडर बैठे हैं उनसे है जी, और एक जो विश्लेषक जो बैठे हैं चुनाव विश्लेषक सफेद बाल वाले खंडेला साहब जी, उनसे है। जी बताएं क्या सवाल है आपका। सर मैं यूँ कह रहा हूँ, ये जितने भी बीजेपी अभियान चला रही है खाते खुलवाने से और ये जो सफाई अभियान है, इनसे जो देश की जो समस्याएं हैं, मूल समस्या गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, क्या इन सबका निदान हो रहा है? चलिए मैं खंडेला साहब से इस बात की शुरुआत करता हूं और ये जहन में रखते हैं कि ठीक है, निकाय चुनाव के दौरान वोट डालते वक्त एक वोटर के जहन में आपने जो सवाल किया वो रहा होगा। आप मानते हैं वांचन जी, क्या केंद्र सरकार की योजनाओं के दम पर भी कुछ वोट तब्दील हुए होंगे? देखिए, मैं 2-3 बातें अलग से कहना चाह रहा हूँ कि अब की बार जो कुछ हुआ ना, कि देखिए बिल्कुल आपका विश्लेषण सही था कि बीजेपी ने बुरा किया ना अच्छा किया। अब सवाल जो रुझान है ना, वो रुझान क्यों है? क्योंकि वास्तव में अब जो है जनता विकल्प के अभाव में कांग्रेस की तरफ तो जा नहीं रही है, और इसलिए इंडिपेंडेंट जो है ना, जो भी वास्तव में कर्मठ होंगे, कर्मनिष्ठ होंगे, धर्मनिष्ठ होंगे, समाज परक होंगे, वो काम करवा आप कहना चाह रहे हैं सत्ता विरोधी लहर हुई तो भी उसका फायदा, तो भी उसका फायदा कांग्रेस नहीं ले पाएगी, निर्दलीय तो नहीं ले पाएगी, तो मैंने कह दिया। लेकिन मैं कह रहा हूँ लाभ किसको मिलेगा, और अंत में लाभ ये जो है ना वो बीजेपी को मिलेगा। मैं एक मिनट वो क्यों मिलेगा? क्योंकि शाम दाम, रुक जाता हूं थोड़ी देर, दंड और भेद, इसमें बीजेपी बहुत बहुत आगे रहेगी। कांग्रेस जो है शाम, फिर रुक जाता हूं दाम में बिल्कुल कमजोर है, इसलिए वो कुछ नहीं कर पाएगी। जो टिल्टिंग फोर्स है, जो मार्केट में आ जाएंगे, बाड़े में बंद होने को तैयार होंगे, उनके लिए वास्तव में बीजेपी। चलिए, मदन खटीक साहब आरोप लगा रहे थे, उनका वही सवाल लेके मैं आपके पास भी आता हूं। नाहटा साहब, क्या लगता है नरेंद्र मोदी सरकार की योजनाओं ने भी कहीं असर डाला होगा आपके लिए अच्छा या बुरा करने में? देखिए, पार्टी के फोरम में जहां भी काम होता है, चाहे पार्टी की केंद्र में सरकार हो, राज्य में सरकार हो, इनके कामों की प्रतिध्वनि होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो सरकार का जो पॉजिटिव एटीट्यूड रहा है, केंद्र सरकार का रहे हो, राज्य सरकार का रहा हो, यकीनन मतदाताओं के मन में उसके प्रति एक विश्वास है। लोकल बॉडीज के चुनाव में लोकल मुद्दे तो होते ही हैं, किंतु आप ये नहीं नकार सकते कि प्रदेश के या केंद्र सरकार के की छवि भी साथ साथ होती डालते, उनका भी उसमें कहीं न कहीं थोड़ा योगदान। राजेश शर्मा जी, आपकी क्या राय है? क्या छवि नरेंद्र मोदी की असर करेगी? निश्चित रूप से जो सरकार का जो चेहरा होता है, चेहरा और मोहरा, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, हम पिछले शासनकाल में भी देखते आ रहे हैं कि जो सिरमौर जो भी है, उनका यहाँ पर मोदी जी का प्रभाव, उनकी योजनाओं का कुछ हद तक युवाओं पर असर डाल रहा है। उस योजनाओं से भी ज्यादा अगर हम देखें तो दो चीजें हैं कि जो लगभग 19-20 महीने का ये शासनकाल रहा है, आगे आने वाले समय को आज कैलकुलेटिव है। जो वोटर है वो कैलकुलेशन ये जानता है कि इस समय अगर मैं वोट दूंगा तो अगले जो 3 साल का लगभग जो पीरियड है, 2.5 साल 3 साल जो पीरियड बचा है, उस पीरियड में हम किससे काम ज्यादा ले सकते हैं, उसका व्यक्ति के व्यक्तित्व का, जिसको टिकट दिया जा रहा है उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है जी। इसका फायदा निश्चित रूप से जो सत्ताधारी दल है, सरकार है, भारतीय जनता पार्टी को उसका मिल रहा है। चलिए, अशोक पंडित जी जुड़े हैं अजमेर से फिर से हमारे साथ। अशोक जी, आपने किस आधार पर वोट किया अजमेर में? हाँ भाई साहब, यहाँ पे अजमेर में 65 से 70% पोलिंग हुई है आज जी। और अजमेर में हवा का जो रुख है, भारतीय जनता पार्टी को ये भूल जाना चाहिए, अब हवा का रुख उनकी तरफ जी। उनका वर्कर उनसे छूट गया और आखिर के 2 दिन में क्या नाराजगी है? आप क्या कहना चाहते हैं? बीजेपी बिल्कुल नाराजगी है। मैं ये कह रहा हूँ, ये पहला मेरे ख्याल चुनाव है नगर पालिका का या नगर परिषद का या महापौर का, कि जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी का कोई एजेंडा नहीं आया है, कोई सिलेबस नहीं। अभी हम इस बेस पे चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस का भी नहीं है, कांग्रेस का भी नहीं है। कांग्रेस तो साथ विपक्ष में बैठी हुई है, कांग्रेस का हो भी तो क्या फर्क पड़ता है? चलिए, शुक्रिया आपका। राजीव जी, ये एक एडवांटेज आपको मिल सकता है जिसकी बात कर रहे थे हम शुरुआत। देखिए, मैं 2-3 मुद्दे उठे, एक तो निर्मल नाटा जी की तरफ से, खंगेला जी की तरफ से। एक मुद्दा इन्होंने कहा कि लंबे समय से यहाँ पे कांग्रेस का शासन रहा, उसके कारण हम क्या बदलेंगे। मैं पिछले 25 वर्ष के बारे में बताना चाहता हूँ। भैरव सिंह शेखावत जी का शासन था, फिर अशोक गहलोत जी का शासन आया, फिर वसुंधरा राजे का शासन था, फिर अशोक गहलोत जी का शासन आया, फिर वसुंधरा राजे का शासन है। पिछले 25 वर्षों में ज्यादा समय भारतीय जनता पार्टी ने, मैं 50 वर्षों की आज सफाई से 50 कर लेने, अब आप भाई मैं बात नहीं, निर्मल जी अब इतिहास की बात नहीं करता, यूथ की बात कीजिए। आज युवा उसको नहीं देख रहा। कहाँ की बात करेंगे? पहले राजीव जी और नाटा साहब, आज युवा उस बात को नहीं देख रहा कि भविष्य में क्या होगा, इस पर नजर है जी। युवा वोटर्स आज जुड़े हैं, जिसके कारण वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। ऐसे आधार में अगर भूतकाल में आप चले जाएंगे तो मेरे ख्याल से दावे दोनों के खोखले साबित होने लग जाएंगे। और दूसरी बात महत्वपूर्ण यह है, जो खंगेला साहब ने भी ये बात कही
कि जिसकी सत्ता होती है, इस बात को बीजेपी अच्छी तरह समझ गई थी। उन्होंने ये परिवर्तन करा कि नगर पालिका, नगर परिषद, महापौर का चुनाव डायरेक्ट ना हो, क्योंकि जिससे वो सत्ता का उपयोग कर सके, जो निर्दलीय जीत के आए हैं उनके संग हॉर्स ट्रेडिंग हो सके और किसी भी तरीके से निकायों पर कब्जा कराया जा सके। मेरे ख्याल से सुनियोजित नीति की तरह कानून में परिवर्तन कराया। चलिए, दावों का दौर जारी। एक ब्रेक के बाद आखिरी दौर में वापसी होगी। देखते रहिए बिग फाइट लाइव। कड़ी से कड़ी जुड़ेगी। देश में बीजेपी की सरकार है, राजस्थान प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, तो यहाँ भी बीजेपी का ही बोर्ड बनेगा। तब क्योंकि जनता जानती है कि जिसकी सरकार होती है वही विकास कार्य करवाती है। इसलिए क्या है कि बीजेपी का चारों ओर बीजेपी का ही बोर्ड बनेगा और इसमें सत्ता में होने का सरकार को फायदा मिलेगा। दोनों पार्टी में गुटबाजी बहुत देखने को मिल रही है, तो हो सकता है इसका सीधा सीधा फायदा निर्दलीय को मिले और दोनों पार्टियों को हार का सामना करना पड़ सकता है।